आज नैरो सीपीआर का केस था और असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था। जब असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन रहता है तो सीपीआर एक सपोर्ट का काम करता है, लेकिन प्राइस की ओपनिंग सीपीआर से नीचे हो रही थी। जब प्राइस की ओपनिंग सीपीआर से नीचे होती है तो सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि सीपीआर के नीचे चल रहा है प्राइस। अगर किसी लेवल के नीचे प्राइस चल रहा है तो उसके ऊपर का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करता है। जब तक वो रेजिस्टेंस पार नहीं हो जाएगा तब तक ऊपर की तरफ में ट्रेड नहीं बनता। तो जैसे पहला कैंडल था, ये ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ऑप्शन में कोई खास मोमेंटम नहीं आया। यहाँ पे जो डेज ओपन की लाइन है वो S1 प्रीवियस लो के आसपास आ रही थी, तो पहला ही जो कैंडल था वो ऊपर की तरफ में जाने लग गया। तो जैसे ही डेज ओपन के ऊपर में जाने लग गया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, सीपीआर। और जब सीपीआर के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनाएगा तब फिर R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप वीवेप और 20 में का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वीवेप के ऊपर 20 में कॉम्बिनेशन था, मतलब ऊपर की तरफ में जो ट्रेड था उसको हम अच्छे से बना सकते थे और नीचे की तरफ में स्कैल्पिंग कर सकते थे। तो जैसे फर्स्ट कैंडल था, वो पहले कैंडल में फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल S1 प्रीवियस लो से सीधा वो सीपीआर की तरफ में चला गया। पहले कैंडल को थोड़ा देख करके ट्रेड बनाया तो पहले सीपीआर तक तो आ गया वो। अगर इसी कैंडल को हम बेस मानते हैं तो उसके बेस पे जो सेकंड कैंडल है वो कॉल में एंट्री दे रहा था, और कुछ लोग कॉल में घुसे भी होंगे। इन सीपीआर के ऊपर है, बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी कॉल में, और नेक्स्ट कैंडल ट्रैप कर दिया नीचे की तरफ में, तो यहाँ से पोजीशन को एग्जिट करना है। और सीपीआर के अगर नीचे आ गया तो ये जो थर्ड कैंडल है ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना रहा है। तो जब बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाता है तो नीचे की तरफ में ट्रेड बनता है, और किसी लेवल पे बना रहा है तो बेटर कंडीशन है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ सीपीआर भी है जिसको ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ में, बी वेब को भी डिसाइसिवली ब्रेक कर रहा है, और 20 EMA को भी डिसाइसिवली ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ में। तो इस कैंडल का फॉलो थ्रू एक कैंडल जो है ना, ये वाला कैंडल आया था, जो इसके बाद वाला कैंडल इसमें ऊपर की तरफ भी गया, फिर नीचे आकर के यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हो गई। तो इस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ था, इस वजह से इसकी नीचे जाने की टेंडेंसी रही थी। तो पहला जो प्रॉफिट होता है हम डेज ओपन की तरफ में ले लेंगे। अगर कॉल में एंट्री किए हैं तो यहाँ पे तो ट्रैपिंग वाला सिचुएशन हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल था ये सेकंड वाला। तो यहाँ से जो वापस आया तो हम लॉस बुक करके पुट में ट्रेड बना लेंगे, और पुट में जितना एक कॉल में लिए थे ट्रेड उससे डबल हम क्वांटिटी पुट में पंच कर देंगे और यहाँ तक का प्रॉफिट ले लेंगे। तो कॉस्ट टू कॉस्ट अपन निकल गए, नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकल गए। उसके बाद देखना है कि सिनेरियो क्या बनता है। अब यहाँ पे वीवेब के ऊपर 20 में का कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या करेंगे, पहले वेट करेंगे कि कोई एक सिनेरियो बने। तो जैसे डेज ओपन के आसपास आया, फिर वापस बाउंस होकर ऊपर गया। अब यहाँ पे वीवेब से वापस रिजेक्ट किया। जब वीवेब से वापस रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर नीचे की तरफ में ट्रेड आया, और S1 प्रीवियस डे लो पे आकर के थम गया। और S1 प्रीवियस डे लो पे आने के बाद में ये डेज ओपन को ब्रेक कर रहा था नीचे की तरफ में, लेकिन यहाँ पे वीवेब के ऊपर था 20 में। तो जब तक वीवेब के नीचे 20 में नहीं आ जाता तब तक नीचे की तरफ में ट्रेड बंद नहीं होता। और यहाँ पे जो वीवेब और 20 में कॉम्बिनेशन नीचे की तरफ में आया, तो ये कैंडल जो 10:05 का कैंडल है, ये दूरी ज्यादा हो गया वीवेप और 20 में से। जब दूरी ज्यादा होता है तो वापस पास आने की कोशिश करता है, तो यहाँ से वापस पास आने की कोशिश किया। अगर हम कॉल और पुट का चार्ट देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो पुट का जो प्राइसिंग है वो, जब ये इस कैंडल 10:10 का जो कैंडल आया था वहां पे वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसी वजह से यहाँ से प्राइस के बाउंस होने के चांसेस ज्यादा थे। और प्राइस बाउंस हुआ ऊपर की तरफ में, और जब ये 20 EMA के आसपास आ गया तो यहाँ पे वीवेब के नीचे 20 EMA की लाइन है। जब वीवेब के आसपास आया और वीवेब और 20 में से रिजेक्ट किया तो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट भी आता है, क्योंकि इसको ये जो कैंडल है 10:45 का, यहाँ पे ये S1 प्रीवियस डे लो को ऊपर की तरफ में ब्रेक कर गया था। तो इसी वजह से ये नीचे आने के लिए जब किया तो फिर से जब किसी सपोर्ट से अगर ऊपर की तरफ में आ गया तो अब वापस जाएगा। तो फिर से यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे आकर के रुकेगा और यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ नीचे की तरफ में तो ट्रेड नहीं बना, लेकिन ये जब वापस ऊपर की तरफ में आया और वी वेब को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ में, तो हमारी पोजीशन है वो ऊपर की तरफ में बनती है, और पहला टारगेट हो जाएगा सीपीआर।
और मैंने बताया जब सीपीआर के नीचे प्राइस चल रहा है तो सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करेगा, क्योंकि सीपीआर का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। जब सीपीआर के ऊपर चले जाएगा तब फिर सीपीआर एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से ऊपर गया और सीपीआर तक हम हैवी लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि यहाँ पे वीवेप भी ब्रेक हो रहा है, 20 में के भी ऊपर आ गया और डेज ओपन के भी ऊपर आ गया। तो ये सिनेरियो बहुत अच्छा था ऊपर जाने के लिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल। पहली बार में रिजेक्शन तो मिल गया, लेकिन सेकंड बार में जब गया तो उसमें हमको इमीडिएट एंट्री करके प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अब यहाँ पे भी वीवैप और 20 में कॉम्बिनेशन ऊपर की तरफ में आ गया था। वीवैप के ऊपर 20 में था, लेकिन प्राइस सीपीआर से रिजेक्ट कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, वापस आने देंगे पहले, और वापस आने के बाद में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन बनाएंगे। तब जा करके जैसे सीपीआर के ऊपर में जाएगा तब फिर ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वीवैप के ऊपर 20 में तो था, लेकिन सीपीआर के ऊपर में नहीं जा पाया। सीपीआर के ऊपर में जब नहीं जा पाता है तब फिर हम कॉल साइड में ट्रेड तो बना नहीं सकते, और पुट साइड में जो ट्रेड बनाना है, तो आप देखिए जब असेंडिंग सीपीआर का केस होता है ना, तो अगर सीपीआर से नीचे की तरफ में जा रहा है प्राइस, तो वहां पे कॉल सेल करना ज्यादा बेनिफिशियरी रहता है इंस्टेड ऑफ पुट बाइंग का। क्योंकि अगर पुट बाय कर रहे हो आप, तो उस केस में आपको वीवैप और 20 में कॉम्बिनेशन नेसेसरी है कि आपके फेवर में जाए। तो यहाँ पे पहली बार में तो फेवर में था थोड़ा बहुत, लेकिन सेकंड बार में फेवरेबल नहीं था। तो यहाँ से नीचे की तरफ में जा रहा था, तो वापस प्राइस बाउंस होकर ऊपर की तरफ में जा सकता था। तो ये रिस्की वाला ट्रेड था जो नीचे की तरफ में था। तो या ये वाला ट्रेड को अवॉइड करना है। आपका पहला जो प्रॉफिट है इसको यहाँ पे ले लेंगे, फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला प्रॉफिट यहाँ पे ले लेंगे। तो नीचे का टारगेट डन हो गया, फिर ये ऊपर का टारगेट डन हो गया। अब इसमें मोमेंटम तभी आएगा जब ये सीपीआर के ऊपर चले जाता, या आज का जो हाई था उसको ब्रेक कर देता, तब ऊपर की तरफ में मोमेंटम आता। और नीचे जाना रहता तो इसका जो लो है वो नीचे की तरफ में ब्रेक होता, तब फिर नीचे की तरफ में मोमेंटम आता। और इस जगह पे सीपीआर के नीचे पूरा प्राइस जो है ना साइडवेज हो गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉल और पुट का चार्ट है, दोनों में कई बार वीवेप के नीचे दोनों प्राइस चल रहा था। तो इस वजह से आज का मोमेंटम लैप्स था। आज मोमेंटम लैप्स है तो उसका रिफ्लेक्शन कल के दिन में दिख सकता है हमको। आते हैं आप कल के सीपीआर पे। देखिए कल का सीपीआर जो है वो डिसेंडिंग सीपीआर। अच्छा हाँ, एक चीज और, आज यहाँ से रिजेक्ट क्यों किया फर्स्ट कैंडल जो था, सेकंड कैंडल, वो वहां से वापस नीचे की तरफ में क्यों आ गया, इसका रीजन हमको 1 डे के टाइम फ्रेम में पता चलेगा। आप देखिए ये वाला जो जगह है, R1 प्रीवियस मंथ हाई, इसके बीच में चलेगा जब तक, तब तक मार्केट साइडवेज रहेगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। जब ये रेजिस्टेंस जोन ऊपर की तरफ में ब्रेक होगा तब फिर मोमेंटम आएगा, या तो फिर नीचे की तरफ में जाएगा तब मोमेंटम आएगा। अगर नीचे की तरफ में जाता है तो नीचे से सपोर्ट मिल जाएगा उसको, क्योंकि नीचे में 20 में का कॉम्बिनेशन आ रहा है। इसी वजह से अगर नीचे की तरफ में आता है तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगा, और ऊपर की तरफ में जाता है तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलने वाला है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में भी ये 20 के ऊपर में चल रहा है प्राइस। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पर असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन और सीपीआर जो है अभी वाइडर है, तो अभी सीपीआर के अपर लेवल पे आकर के सस्टेन किया है। यहाँ पे 20 में से भी ऊपर वीवेप की कंडीशन है। तो अगर नीचे आता है तो फिर पिवोट पे आएगा, और पिवोट से बाउंस होने की कोशिश करेगा। पिवोट से नहीं होता तो हो सकता है बॉटम सेंटर पिवोट से बाउंस होने की कोशिश करे। तो ये इस जगह पे घुसेगा तो न्यूट्रल जोन हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब वापस आते हैं। आज का मोमेंटम नहीं आया था तो उसका मोमेंटम कल मिल सकता है, लेकिन अगर आप कॉलर पुट का चार्ट देखेंगे कल के दिन में, तो दोनों डिसेंडिंग सीपीआर में आ रहा है। तो अगर सीपीआर से नीचे चलता रहता है प्राइस, तो दोनों में प्रीमियम डीके होगा। और अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो किसी भी कॉल या पुट में R1 के ऊपर में निकलना चाहिए। R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में निकलेगा, चाहे कॉल या चाहे पुट में, तब मोमेंटम आएगा, नहीं तो मार्केट साइडवेज चलेगा। मैंने आप लोग को बताया था ये जो कैंडल है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 दिसंबर को 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक, ये इसका इनिशियल इम्पैक्ट है। तो जब तक इसके अंदर चलेगा मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज चलेगा। तो कल के दिन में अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में सस्टेन करता है मार्केट, या क्लोजिंग कर देता है, तो ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल होगा। और जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होगा, हमको R2 भी देखने को मिल सकता है, R3 भी देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे की तरफ में जाना है, डिसेंडिंग सीपीआर है, तो सीपीआर से अगर रिजेक्शन होगा तो हम S1 प्रीवियस लेवल तक जाएंगे, लेकिन S1 प्रीवियस लेवल से नीचे की तरफ में जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, क्योंकि नीचे की तरफ में सपोर्ट आ रहे हैं काफी सारे। इसको मैंने मार्क कर दिया है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। मैंने R1 और प्रीवियस मंथ हाई को मैंने मार्क कर दिया है। अब 5 मिनट में वापस जाते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये वाला जो जगह है 24,537, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो S1 प्रीवियस डे लो नीचे की तरफ में ब्रेक होगा तो छोटे लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं नीचे की तरफ में। अगर पहला प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लीजिए छोटा सा, उसके बाद अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे की तरफ में थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे फिलहाल के लिए, और ऊपर की तरफ में मोमेंटम अच्छा मिलेगा तो R1 प्रीवियस डे हाई जाता है तो फिर बढ़िया मोमेंटम मिलेगा ऊपर की तरफ में। ये था आज का एनालिसिस। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि 99% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड लेंगे तो आपका एंट्री भी सही होगा और आप टारगेट तक रुक सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।